अब मैं बात करूं अगर आपसे कलेक्टिव नाउन की, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कलेक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन होता है। जितने वर्ड्स कलेक्शन शो करते हैं, जितने वर्ड्स जैसे जहां पे कह सकते हो आप आम तौर की भाषा पे ग्रुप शो करते हैं, जहां पे ग्रुप की बात होती है, ठीक है। कमजोर है बाबू हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, अभी आपके साथ शर्मा सर मैथ्स करा रहे हैं। अगर आपको मैथ्स में कोई और दिक्कत है तो आप बताइए मुझे, मैं आपके लिए मैथ्स का अलग से भी अरेंजमेंट करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जून तक पे हम लोग क्लास करेंगे भाई, पर्सनली आपसे बात करेंगे। आपकी क्लास बहुत सारे बच्चों की पिछली बार हम लोगों ने इंडिविजुअल क्लासेस कराई थी, अकेले अकेले कराई थी, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा दिक्कत है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स से पास कराना और साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की अच्छी परख भी कराना। तो उसके लिए मेरा परिवार आपके साथ है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, मैम लोगों से बताइए जो भी आपकी दिक्कत, जो भी परेशानी हो आपको बताएंगे। कलेक्शन होता है, कलेक्टिव नाउन का कलेक्शन होता है। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स कलेक्शन शो करते हैं वो किस में आएंगे जी, वो सारे सारे किस में आएंगे, सब के सब आएंगे कलेक्टिव नाउन में आएंगे। अब बताओ, मैं अगर आपको इसमें एग्जांपल दूं तो कोई भी नहीं, एग्जांपल आप लिख सकते हो। जैसे एक बड़ा प्यारा वर्ड है एग्जांपल, क्लास। अब बताओ क्लास क्या शो करता है जी, क्लास मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का समूह। अब बताओ अगर मैं कहूं कि मेरे क्लास में 4 बच्चे हैं, आप कहे गुरु जी मेरे क्लास में 400 बच्चे, तो चाहे 4 बच्चे हो, चाहे 400 बच्चे हो, चाहे 4000 बच्चे हो, क्लास तो क्लास है। और मजे की बात ये है कि क्लास में आप ये नहीं डिफाइन, जैसे मैं बोलूं आपसे गो इन अ क्लास, ओके, तो आप वहां पे ये नहीं इमेजिन कर पाएंगे कि वहां पे 2 बच्चे होंगे कि 4 बच्चे होंगे कि 100 बच्चे होंगे, 1000 बच्चे होंगे, ये आप एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर पा सकते। अगर 2 बच्चा रहेगा तब भी क्लास होगा, 100 बच्चा रहेगा तब भी क्लास होगा, अगर 1000 बच्चा रहेगा तब भी क्लास रहेगा। बात समझ में आई? ऐसे हम लोग बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हैं, आर्मी आप सब लोग जानते हैं, आर्मी भी कलेक्टिव नाउन में आता है जी। इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोग तो कहते हैं आई एम आर्मी, अरे आर्मी अकेले नहीं होता भाई, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, सैनिकों के समूह को कहते हैं, याद रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सर? पूरे वीडियो में भी हाँ आपने एग्जांपल दिया था, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बताया क्लास की बात करी, आर्मी की बात की, अभी आपको राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। ग्रामर है तो ग्रामर में आपको एग्जांपल तो मैं मजेदार इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाए, ठीक है, बात समझ में। और ताकि हम लोग क्या करें, हाँ जैसे हर्ड होता है जी, हर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, जैसे काउ के समूह को ग्रुप ऑफ हर्ड का हर्ड बोलते हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को। ऐसे हम लोग मॉब बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, जहां पे लोगों का ग्रुप होता है, जैसे हम जैसे खच्चर जहां इकट्ठा हो गए वहां क्या होते हैं, उसे भीड़ बोलते हैं ना। अब भीड़ की क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, कुछ लोग 4 लोगों को भी भीड़ कहते हैं। अगर हम लोग भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो सेक्शन 144 में पता होगा सबको क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई आप 4 लोग से अधिक अगर कहीं इकट्ठा हुए तो या तो वहां पे ये संवैधानिक रूप से वहां पे भीड़ मान लिया जाता है। अगर 4 लोग से अधिक कहीं इकट्ठा हुए, उन्हें क्या पता हम लोग चाय पी जाते हैं तो 20-25 हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ना जब भी सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट होता है किसी भी कारणवश हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में, तो वहाँ 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आपने देखा होगा अभी जब हमारा टाइम चल रहा था कोविड वाला, तो वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को फेस किया होगा, बढ़िया से फेस किया होगा। बात समझ में आई? शिवचंद्र यादव गुड मॉर्निंग जी। रत्नाकर सर कब से लाइव आएंगे? बाबू सुनील कल से आएंगे सर, रत्नाकर सर, ठीक है। यूपी बोर्ड में बीसीए मेरे एडमिशन हो सर, कितनी प्रॉब्लम होगी, काहे प्रॉब्लम होगी हो बाबू, काहे प्रॉब्लम होगी? हाँ जायद प्रॉब्लम हो बताइए ना हमको, हम है ना आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, मुझे बताइए। प्रॉब्लम ओब्लम कहीं नहीं होती यार, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी वाले इधर उधर थोड़ा नखरा कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन सब कर सकते हैं, ये समझ लो इस बात को, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 50% से अधिक है तो आपका एडमिशन होना चाहिए। अगर आपका ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में 50-50% आए हैं, आप चाहे बायो से हो, मैथ से हो, आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तब भी आप बीसीए कर सकते हो मेरे भाई। इस कॉन्सेप्ट को, भ्रम को दिमाग से निकालो। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, यहाँ पे हमने कलेक्शन की बात करा, यहाँ पे हमने ग्रुप की बात की। अगली अगर मैं बात करूं, आगे मैं थोड़ा सा चलूं तो अगला हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, ये है मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट को थोड़ा किनारे रखते हैं, चलो इन दोनों लोगों को लेके हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को, इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग नए से देख सकते हैं।
ये हमारा मटेरियल, और अभी आगे इसके बात कर लेंगे अब्स्ट्रैक्ट। इन दोनों लोग थोड़ा सा अलग से बात कर लेंगे क्योंकि वहां पे बड़ी भीड़ हो गई थी। ठीक है, ये हमारे भाई साहब परिवार के चौथे मेंबर हैं और ये भाई साहब हमारे परिवार के पांचवें मेंबर हैं। आप लोग कॉपी में एक सीधे टेबल में पांचों लोगों को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने उधर कराया है तो ऐसे करके। हाँ, आप देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे मटेरियल नाउन की, तो यहाँ पे जितने भी हमारे मिनरल्स आते हैं, जितने भी मिनरल्स आते हैं, ये सारे मिनरल्स हमारे इधर ही आएंगे। सारे मिनरल्स हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं मेरे भाई, याद रखना। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, एग्जाम्पल की बात करूं, जो भी आप लोग माइनिंग करते, जो भी जमीन से निकालते हैं ना, जो भी निकलता सब इसी में आते हैं। जैसे अगर बात करूं आपसे मेटल में, आयरन की बात करूं, ठीक है, वाटर की बात करूं, जो पानी आप लोग पीते हो ना, ये भी मटेरियल नाउन में आता है। बात समझ में आ रही है? ये भी आपको वहीं से आने वाला। पेट्रोलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम पे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। अब आपको मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये सब भी कहाँ पे आएंगे? सब के सब मटेरियल नाउन में आते हैं। सारे के सारे किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। बोलो जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? हाँ, मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। विकास नारायण, विकास नायक, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। भैया शिवचंद्र जी, आपको मन से पढ़िए। हाँ बिल्कुल पंडित जी सही कह रहे हैं, कृष्णा तिवारी जी। अब सुनिए, तो ये क्या होता है हमारा, सब इसमें जितना था, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने मिनरल्स होते हैं, इन सबको हम लोग क्या करते हैं? कौन से नाउन में यूज करते हैं? मटेरियल नाउन में यूज करते हैं। बात समझ में आई? ये सारे सारे किसमें हमारे आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। बात समझ में आई? अब आगे हम लोग चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बड़ा मजेदार नाउन है। अब तक के इतिहास सबसे प्यारा नाउन हमारा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। याद रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कि इसको ना तो आप छू सकते हैं ना तो आप देख सकते हैं। कांट बी सीन, पता है कि नहीं? आप नहीं जानते क्या भाई? अरे नहीं जानते, जान लो ना। एंड कांट बी टच, मेरे लाल, मेरी बात समझ में? ना तो इसको आप छू सकते हैं ना तो इसको आप देख सकते हैं। सोचो भाई कितना बढ़िया है। और जल्दी मैं खुद भी डरता हूँ इसे नाउन से। बात समझ में आई? एक बड़ा प्यारा इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अक्सर जिस एग्जाम्पल को मैं पढ़ता नहीं हूँ, बस मैं कहता हूँ कि आप समझ जाइए तो आप लोग तुरंत समझ भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बात आप लोग बहुत तेज समझते हैं। वो क्या है? अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, देखो भाई, ये समझ रहे हो ना मैंने क्या लिखा है? हाँ, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने कभी इसे देखा है क्या? बोलो जी, कहीं दिखाई दिया आपको? ये कभी छूने का मौका मिला क्या? नहीं मिला ना। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद रखना। जिसको आपको देखने का मौका ना मिले, जिसको आपको छूने का मौका ना मिले, तो गुरु जी पता कैसे चलेगा? अरे भाई, इसको हम लोग फील करते हैं, फील करते हैं, फील करते हैं, नहीं करते हैं क्या? फील करते हैं, उसी में मस्त रहते हैं। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है? अरे वाह, क्या बात है बल्ले सर, बढ़िया, गुड मॉर्निंग, क्या बात है। हाँ मैंने क्या बोला आपसे? फील करते हैं बाबू, महसूस करते हैं। अरे जीवन में बहुत सा चीज महसूस से काम चल जाती है। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ना विरासत में ही मिल जाए। काफी चीजों को हम लोगों को महसूस करने से काम चलाना पड़ता है। तो ये हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखना, इसे हम लोग फील करते हैं। इसे आप कभी देख नहीं सकते। बात समझ में आ रही है ना? ये वाला एग्जाम्पल अगर याद रखोगे तो काम चल जाएगा, लव वाला। बात समझ में? ऐसे बहुत सारे और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। और याद रखना, कभी आप लोग कोशिश में पढ़ना भी मत कि आप ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखें। बात समझ में आ रही है ना? हाँ हाँ, अच्छा, मुझे भी तुम लोग बार को तैयार करने लगे क्या भाई? चले, बहुत सही। गोलू यादव है, प्रसूर मिश्रा, बढ़िया जी, चलो बढ़िया, अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया जी बाबू, आई लव यू टू। अब हम लोग टू नहीं कहेंगे। टू मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अब वो वाली बात, अब फिर वही बात है, थोड़ा सा आप लोग टॉपिक से मुझे भटका रहे हो। जब आप किसी से कहते हो आई लव यू टू, तो बस इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। नहीं समझे? थोड़ा और डिटेल में समझना कि मतलब मैं कई लोगों से और प्यार करता हूँ और तुमसे भी कर रहा हूँ। याद रखना, बात समझ में आई? अब इसका सही सेंटेंस क्या होगा? जब कोई आपसे कहता है आई लव यू, तो आप लोग क्या बोलते हैं? आई लव यू टू बोलते हैं। तो आई लव यू टू मतलब क्या होता है? मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। तुमसे भी मतलब करने का मतलब क्या हुआ? कई लोग और भी है लाइफ में लगे हुए, उधर लोगों को भी निपटाना है।
आपसे भी प्यार करता हूँ। तो याद रखना यहाँ पे लोचा सही सेंटेंस क्या होगा मुझे कमेंट करके बताना क्लास के बाद, नहीं तो कल वाली क्लास में हम बताएंगे। थोड़ा सोचना कि यहाँ पे सही सेंटेंस क्या होना चाहिए। जब कोई भी आपसे आई लव यू कहता है तो वहाँ पे सही सेंटेंस एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विकास नायक बाबू कौन भाषा में लिख रहे हो यार? बिल्कुल ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा हमारा। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ऑनेस्टी होगा जी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ईमानदारी का भी आपने देखा क्या देखा नहीं देखा। हेट होगा जिसको हम लोग घृणा करना कहते हैं। ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी और हेट ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे किस में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। किस में आते हैं ये सब के सब? ये सब के सब किस में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। बात समझ में आई क्या? बोलो। तो ये हमारे 5 टाइप के नाउन है, याद रखना। और ये 5 टाइप का नाउन आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना ना तो आप आगे पूरे टेंस को समझ पाएंगे, ना तो आप राइटिंग सेक्शन की चीजों को समझ पाएंगे। भले ही आपको ये आता हो लेकिन फिर भी आप एक बार से जरूर देख लीजिएगा। बात समझ में आई? तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा, आपको इसी में प्रोनाउन की बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फटाफट चलेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कल तक कवर कर लें। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्रोनाउन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोनाउन क्या ये और भी मजेदार है और भी आसान है। बस कुछ नहीं करना है जी। नाउन का एक प्रो वर्जन है, देख रहे हो कि नहीं? क्या हो गया? नाउन के पहले क्या आ गया? प्रो आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया प्रोनाउन हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं अपने आंतरिक चौर की भाषा पे कि भाई हाँ क्या कह रहे हैं समझ आया? अच्छा कोई बात नहीं जी। सर वैसे रेस्ट्रिक्ट नाउन ना, अच्छा स्कीमिंग, चलो बढ़िया बढ़िया। त्रिलोकी मिश्रा गुड मॉर्निंग बाबू, मेरे लाल गुड मॉर्निंग, मेरे शेर, हाँ मेरे लाडलो, सब लोग गुड मॉर्निंग। चलो प्रोनाउन में क्या होता है जी? जो नाउन के स्थान पे आता है उससे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो आप कह सकते हैं कि जो वर्ड इंस्टीड ऑफ नाउन होता है, इंस्टीड ऑफ नाउन, जो नाउन के बच्चा स्थान पे आता है, आप कह सकते हैं कि इन द प्लेस ऑफ नाउन। याद रखिएगा, इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पे आता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा प्रोनाउन होता है। जो भी वर्ड नाउन के स्थान पे आएगा वो क्या होगा? हमारा प्रोनाउन होगा। कोई भी वर्ड अगर नाउन के स्थान पे आ रहा है तो वो क्या है? प्रोनाउन। याद रखिएगा। इसका जरूरत क्या है पड़ा, ये भी पता होगा आप लोगों को कि प्रोनाउन को हम लोग जरूरत क्या है पड़ी। पहले तो हम लोग प्रोनाउन पे काम नहीं करते थे, यानी कि प्रोनाउन को हम लोग जरूरत कहाँ से पड़ी मेरे भैया? प्रोनाउन जरूरत तब पड़ी जब हम लोग कोई भी स्टोरी लिखते थे, कोई पैराग्राफ लिखते थे, कोई ऐसे राइटिंग लिखते थे, कोई आर्टिकल लिखते थे, जो कि मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूँ। ये सब आप लोगों के सिलेबस में है जी। नोटिस, आर्टिकल, पैराग्राफ, लेटर, ऐसे सब मैं बताने वाला हूँ, सब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हम लोग ये राइटिंग सेक्शन पे काम करते थे तो जैसे अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कोरिलेट करना है, टारगेट करना है, बताना है, ठीक है। सर कब से चलेगा बाबू क्लास? आपके ये बता करिए कि आपके जो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन कराया है वहां पे कब से चलेगा, वो लोग बताएंगे। वैसे ऑलमोस्ट क्लासेस जो बीसी वाले हैं वो आप लोगों के अगस्त से स्टार्ट होने चाहिए। अगस्त से हमें लगता है क्लासेस स्टार्ट, अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है अगस्त वगैरह में। अगस्त के स्टार्टिंग से सारी कॉलेज और सारे यूनिवर्सिटीज के क्लासेस प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि जो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पे आता है वो क्या होता है? हमारा प्रोनाउन होता है। अब ऐसे जरूरत क्यों पड़ी? ताकि रिपीटिशन ना हो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी नाउन का बार बार रिपीटिशन ना हो, इसलिए लोग क्या करते हैं वहां पे किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं। और प्रोनाउन मजेदार चीज ये है कि उसके यूज के अकॉर्डिंग आता है। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आपने समझ लिया कि जब भी हम लोग नाउन को यूज नहीं करना चाहेंगे, उसके स्थान पे कोई और वर्ड यूज करना चाहेंगे या कह सकते हैं उसको डिस्प्लेस करना होगा तो वहां पे प्रोनाउन होता है। बस आप ऐसे यूं समझ लो कि जब आपके घर में शादी ब्याह में न्योता आता है, पापा के नाम से आता है, ठीक है, पापा के नाम से शादी का कार्ड आया है। अब पापा मान लो मौके पे नहीं है या आप वो पापा कहीं और गए हुए तो तुम ही बढ़िया कॉलर टाइट करके पहुंच जाते हो। हाँ कहते हो भैया हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पिताजी को, और क्या करते हो बढ़िया खा पी एकदम टाइट रहते चौड़े से, पता नहीं कुछ दे जो देना बना रहता अपना दे लेकर के। और अगर तो भैया आपको इज्जत भी मिलती है पिताजी वाली, हालांकि उस लेवल की नहीं मिलती लेकिन हाँ फिर भी एक रेस्पेक्ट मिलता है आपको। तो आप क्या करते हैं? आप पिताजी के स्थान में पहुंच जाते, समझ रहे हैं? उनको रिप्लेस कर रहे हैं।
ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट होता है प्रोनाउन का। तो ये क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है, नाउन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितने टाइप्स का ये, आज ये देख लेते हैं, टाइप्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की, जिनके स्टोरी देख लिए फटाफट क्या है जी। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमारा क्या होता है, आप सब लोग जानते होंगे, बताओ जी फटाफट कौन सा होता है पहला, पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है जी, क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो वो प्रोनाउन जो हम लोग किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं भाई, जितने दुनिया में जितने भी प्रोनाउन है, जितने भी प्रोनाउन आपके मिलेंगे, जितने भी सर्वनाम है जो किसी पर्सन के लिए यूज होंगे, वो सारे किसमें आएंगे, सब के सब आएंगे पर्सनल प्रोनाउन, सब के सब पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। कैसे आएंगे जी, देखो फटाफट कैसे आएंगे। इसमें भी हम लोग उसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, सब पार्ट में कैटेगराइज। पहला कर देते हैं सब्जेक्टिव और दूसरा कर देते हैं ऑब्जेक्टिव। ये क्या है भाई, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को भी दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बोलो जी बात समझ में आ रही है ना, किसी कोई दिक्कत परेशानी समस्या, बोलो जी। 15 अगस्त के बाद क्लासेस स्टार्ट हुई, कोई बात नहीं। नहीं आती है बाबू आपको विकास इंग्लिश नहीं आती तो मुझसे बताओ ना। आई नहीं कर सकते, कुछ यूनिवर्सिटीज कराती है, ऐसी बात नहीं चंदन, सब कुछ यूनिवर्सिटीज कराती है। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ बाबू सुनील बिना मैथ्स के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। कब से कॉलेज, मैंने बोला आपसे कि आप लोग कॉलेज अगस्त के स्टार्टिंग से स्टार्ट होना होगा। ठीक है, कुछ कुछ की रात आजादी की बात शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोला, कहीं कहीं पे क्या होता है, जो हमारा जो जब प्रोनाउन को हम लोग एज ए सब्जेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और जब हम लोग उस प्रोनाउन किसी भी प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे जो यूज होता है, या जितने प्रोनाउन होते हैं जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, आई वी, समझ रहे, यू ही सी, सब किस बात तब सब्जेक्टिव में आते हैं। तो गुरु जी ऑब्जेक्टिव के जैसे आपने सुना होगा अस, सुना है कि नहीं सुना है जी, ना नहीं सुना है, मी, ये सब किस में आते हैं, सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं। तो जिन प्रोनाउन का यूज याद रखना हम लोग एज ऑब्जेक्ट करते हैं। अब ये मत पूछना गुरु जी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। कि याद रखिएगा, जहां से हम लोग सेंटेंस के, ऐसे समझ सकते हो थोड़ा सा अगर साधारण भाषा में बोलूं, तो जहां जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो सेंटेंस के एंड में आता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस का स्टार्टिंग में आएगा तो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के सेंटेंस के एंड में आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ये समझ लीजिए जनरली आप, बाकी डिटेल में आपको हम बताएंगे बाद में। तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो जितने भी प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए आएंगे, किसी भी पर्सन के लिए आएंगे, वो क्या होंगे जी, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होंगे। ठीक है, बोलो जी कोई दिक्कत किसी को, मेरी बात समझ में आ रही है ना। आप लोग याद रखना, मैं कितनी बार कह रहा हूँ, आप लोग ईमानदारी से कम इतना तो लाइक कर ही सकते हैं ना। थोड़ा सा हम लोगों को भी एक लगता है कि हाँ मेरा भाई कम से कम उसको मेरी बात अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, और अपने दोस्तों को कम से कम बता सकते हैं आप सब लोग। आजकल तो सोशल मीडिया आप लोग इतने बड़े बड़े इंस्टाग्राम के और पता नहीं क्या क्या चलाते, पता नहीं कितने फॉलोअर आप लोगों के ना। तो अगर आप लोग चाहें तो पता नहीं कितने लोगों तक आवाज को मेरी पहुंचा सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, व्हाट्सएप पे बढ़िया स्टोरी स्टेटस आप पता नहीं लगता कि नहीं, फेसबुक वाले भी आप लोग होंगे। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने भैया की बात को और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। शायद कोई आपके मोहल्ले, आपके कस्बे, आपके दोस्त, आपके कोई स्कूल का बच्चा हो जिसको दिक्कत हो, उसकी हेल्प हो पाए। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं, बाकी लोगों को आप बता दीजिए ना। अगर आपको लगता है प्रोनाउन को जहां तुम लोग ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे, दूसरा हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। हम लोग बात करते हैं सीधे इंडेफिनिट प्रोनाउन की, या इसके पहले मैं आपसे अगर बात करूं, हम लोग यूज कर ले रहे हैं, आ जाओ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करता है मेरे भाई, जहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन की बात होती है वो क्या होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
अरे वाह, बढ़िया जी चंदन, ठीक है, चलिए बिल्कुल सुन। हाँ, हम जानते हैं आप सब लोग मेरे साथ हैं, मुझे अच्छी खुशी होती है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं, मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, जहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं, इंगित करते हैं, वो जो हमारा प्रोनाउन होता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और याद रखना, बेसिकली अगर मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करूं तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, यहाँ हम लोग बात करते हैं दिस, दैट, और याद रखना इसी दिस का प्लूरल क्या होता है जी, दीज होता है, और दैट का प्लूरल क्या होता है जी, दोज होता है। ठीक, बेसिकली हमारे चार मेन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसको याद रख लेना। अगर जानते हो तो फिर वो फटाफट रिमाइंड कर लेना, नहीं जानते तो मेरे साथ बोलो कि डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब होता है इशारा करना, इंगित करना। जब आप हम लोग इशारा करने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज करते हैं, इंगित करने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो याद रखना चार मेन होते हैं, दिस का प्लूरल दिस होता है, दैट होता है, ठीक है, और दिस का प्लूरल मतलब बहुवचन क्या होता है, दीज होता है, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। तो ये तो चार हो गए, एक कहीं कहीं पे आपको सच भी मिल जाएगा, सच भी आपको मिल जाएगा। तो कुल 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारे पास है, याद रखना। इन 5 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम लोग को साथ में लेके चलना है, समझना, पढ़ना है, मानना है। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी कोई समस्या? चलो, नहीं समस्या कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे चलते। तो हम लोग क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए, जैसे मैं बोलूँ आपसे क्या, दिस इज माई पेन, मैंने क्या बोला, दिस इज माई पेन, तो मैं इस कलम की तरफ एक तरीके से इशारा कर रहा हूँ क्या, कि दिस इज माई पेन, भाई ये मेरी कलम है। तो जब मैं इस कलम की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो याद रखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दिस का जो यूज कर रहे हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहे हैं, अच्छा नहीं किधर, इस कलम की तरफ। तो ये हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर अगला मैं बात करूँ आपसे तो अगला हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। अगला हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है जी, इंट्रोगेट करना मतलब होता है पूछताछ करना, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। आपने हिंदी में इस चीज को सुना होगा। तो जिस प्रोनाउन का यूज हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करेंगे, प्रश्न पूछने के लिए बहुत सारे प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, विकास क्या कह रहे भाई? हाँ, कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत हो यार। अब देखो, हम तो कल काफी लोगों से व्हाट्सएप पे भी बात की है, आप लोगों में से काफी लोगों से मेरी चैट हुई है, व्हाट्सएप पे काफी लोगों से बातचीत हुई है। हम तो कहने अगर दिक्कत होगी तो आप लोगों से हम फोन से भी बात करेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, ठीक है। कभी आपको ये नहीं फील होने देंगे कि हम आपसे दूर हैं, हम आपको हमेशा आपको ये लगे हमने आपको कल। जिन प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, वो क्या होते हैं हमारे सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जैसे मैं पूछूं आपसे, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम मतलब भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे व्हाट आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, इंट्रोगेशन के लिए आ रहा है भाई। तो याद रखना, जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, जो जो हमारे WH वर्ड्स होते हैं, जितने हमारे WH वर्ड्स, जितने हमारे WH फैमिली के लोग हैं ना, WH फैमिली जानते हो कि नहीं जानते हो जी? नहीं जानते हो क्या? अरे वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सारे किस में आते हैं, सब आते हैं हमारे WH फैमिली में। बात समझ में? जैसे मतलब हम आपसे पूछूं वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो मेरे भाई, बात समझ में? तो जब भी याद रखिएगा हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन का प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। हाँ, आपके साथ बढ़िया जी, गोलू यादव, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, पहली क्लास बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो बोलो, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया से जी, को कुछ कहने के लिए तो आप कह सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लिख ले, जैसे मैंने बोला आपसे, वेयर आर यू गोइंग,